स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज का हमारा लेक्चर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम पढ़ेंगे। आप तो सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ बतानी है वो इसका कंसेप्ट, ये क्या चीज़ होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं किसी भी जानदार को मुनज़्ज़म होते देखना कि कोई जानदार किस तरह पैदा होता है या वजूद में आता है। तो इस वजूद में आने वाले जानदारों को बायोलॉजिस्ट ने कुछ लेवल में डिवाइड कर दिया कि कोई एक जानदार कैसे बन जाता है। तो इसके सीखने के बहुत लंबे मराहल होते हैं, तो मराहल को हमने डिवाइड किया है। इन मराहल को हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लेवल नोन एज लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर होगी डेफिनेशन? जब क्लियर हो जाएगी तो आगे सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। ये क्या चीज़ है कि किसी भी जानदार का जो लिविंग बॉडी मास होता है, पूरा वजूद है, वो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ आता है। सो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ कैसे आते हैं, तो वो हम लेवल एंड लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लेवल हम डिस्कस करते हैं वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक के बारे में बताना चाहिए कि व्हाट आर द बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें देखें कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, जहां भी आप नजर रखते हो तो हमें पता चलता है कि वो मैटर है। व्हाट इज मैटर? फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम मैटर। अ मैटर इज सब्सटेंस दैट हैव स्पेसिफिक मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। ये आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि ये मैटर किन चीजों पर मुश्तमिल होता है। सो हम देखते हैं कि मैटर कंसिस्ट ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अब फिर हम आगे एलिमेंट्स किन चीजों पर मुश्तमिल है, तो एलिमेंट्स आर कंसिस्ट ऑन सेम काइंड ऑफ एटम्स। और उसके अलावा these atoms are formed by the combining of subatomic particle। सबatomic particle बहुत सारे होते हैं, जिसमें जो मोस्ट स्टेबल है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसी तरह अगर हम आगे मजीद भी देखें तो आप देख सकते हो उसमें आ जाता है पॉजिट्रॉन, फिर आ जाता है क्रिप्टॉन, फिर आ जाता है ज़ीनॉन। तो ये सारे सबएटॉमिक पार्टिकल होते हैं, बट जो मोस्ट स्टेबल है हम इसमें जिक्र करेंगे वो ग्रीन फॉन्ट में आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट आएंगे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर एलिमेंट्स? तो एलिमेंट देखेंगे केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये एलिमेंट बिल्कुल खत्म नहीं होते, बल्कि एक न्यू चीज के अंदर नया प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे कि देखिए, एक सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है, इन दोनों के मिलने से एक नई चीज बनती है, वो है सोडियम क्लोराइड। इसी तरह बेटा एटम्स की तरफ अगर हम देखें, व्हाट आर एटम्स? सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स आर मैटर। अब अगर हम देखें एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो नेचर के अंदर एलिमेंट्स की कितनी तादाद है जी? हाउ व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर? 92 एलिमेंट्स। सो इन 92 में वो कौन से एलिमेंट हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं? वो है 16। इन 16 एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स। Bio elements mean the elements that are present in the living body mass of organism. So they are found in living organism and form living body mass. इन 16 को अगर हम डिवाइड करें तो दो तरह के, एक कहलाते हैं मेजर एलिमेंट्स जो कि सिर्फ कितने हैं? ओनली 6। दूसरे कहलाते हैं ट्रेस एलिमेंट, वो होते हैं सिर्फ 10। अब ये 6 एलिमेंट्स हमारी पूरी बॉडी का 99% बनाते हैं। क्या? बॉडी मास बनाते हैं, जिस्म बनाते हैं। उनमें से नाम मैंने यहाँ लिख दिया, एक लफ्ज है कैप्चून। कैप्चून, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन भी है। तो इनमें से किसी एक एलिमेंट्स की कमी, उससे ये होगा कि उस जानदार की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, या उसकी फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन को हम डिलीट कर दें तो बंदा या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बचेगा नहीं। बाकी जो इन 16 में से 10 है वो हमारी बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं। और वो क्लोरीन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, कॉपर, सल्फर, आयरन, सोडियम, ये 10 मिलकर क्या बनाते हैं? सिर्फ 1%। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लेवल की तरफ आते हैं कि ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं हम लोग। वो है जी मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल कैसे वजूद में आता है कि ऑल दीज बायो एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर बाय आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड एंड आर फॉर्म्ड अ मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल होते हैं एक्चुअली दो तरह के होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल एंड माइक्रो मॉलिक्यूल। इनमें क्या डिफरेंस होता है?
इनमें आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होता है, इनमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर का फ़र्क होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनका फ़र्क होता है। सो हाई मॉलिक्यूलर वेट रखने वालों को हम मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, और माइक्रोमॉलिक्यूल में लो मॉलिक्यूलर वेट रखने वालों को कहते हैं, जिसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज है। The third level of organization is organelle and cell level. How organelles are formed? ये एनुअल एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह बनते हैं। सो हम कहते हैं कि these macro and micro molecules या biomolecules arrange themselves and form organelles. अब what are organelles? मैंने आगे यहाँ इसकी डिफाइन कर दी है, देख सकते हैं आप, which are subcellular structure of the cells. When they combine, जब ये तमाम organelles इकट्ठे हो जाते हैं, and the unit of life cell is formed. और अगर सेल की तरफ आप देखें तो सेल दो तरह के होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल होता है, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो आज का ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 आज मैंने यहाँ मुकम्मल किया है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों ने मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंशाल्लाह वेट करेंगे, और जिसने ये वीडियो देखी है उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब